मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि अमेरिका के सड़कों पर हर साल 42,000 लोगों की मौत होती है। इसके बाद हम एक जिम नाम के लड़के को देख पाते हैं जो अपने कार के पास खड़ा होकर अपने गर्लफ्रेंड ग्रिस का वेट कर रहा है। दरअसल वे एक ट्रिप के लिए न्यू मैक्सिको सिटी जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वहां ग्रिस आती है और वे लोग अपने कार में सवार होकर मैक्सिको सिटी की तरफ आगे निकल जाते हैं और शहर से बाहर निकलते ही थोड़ी दूरी पर उनके कार से एक कीड़ा आकर टकरा जाता है, जिससे कांच पर चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है, जिसके कारण जिर अपनी गाड़ी हाईवे पर ठीक तरह से नहीं चला पाता है। इसके बाद वो पानी और वाइपर की सहायता से उस कीड़े को साफ कर देता है और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और हाईवे पे बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए बड़े ही आसानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे बचाने के लिए जिम अपनी गाड़ी को संभालता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इस दौरान उन लोगों का एक खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। जिम को उस आदमी पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपनी गाड़ी रोककर उस आदमी पे सारा गुस्सा उतारना चाहता है, लेकिन ग्रिस उसे ऐसा करने से रोकती है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं जो जिम और ग्रिस की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिम अपनी कार को स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। बार बार कोशिश करने पे कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद जिम और ग्रिस वहां से चले जाते हैं। इस घटना के बाद वो दोनों अपने आप को शांत करते हैं और एक गैस स्टेशन के पास आ जाते हैं, क्योंकि सफर लंबा था और उन दोनों के पास खाने पीने की चीजें भी नहीं थी। इसके बाद जिम शॉप के अंदर जाकर शॉपकीपर से कहता है कि उनके हाईवे पर एक आदमी मिला था, मुझे लगा शायद उसे मदद की जरूरत है। जिसके बाद जिम अपने गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। तभी उसे वहां पर एक गाड़ी नजर आती है, जिस गाड़ी से वही आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर जिम बुरी तरीके से शर्मिंदा होता है और उसे इग्नोर करने लगता है। इसके बाद वो आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को अपनी सारी समस्या बताता है, जो कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसे पास के एक मोटल में जाना है। जिम उसी टाइम शॉप के अंदर आ जाता है और शॉपकीपर जिम से पूछता है कि क्या वो इसी आदमी के बारे में बात कर रहा था जो कि हाईवे पर फंसा हुआ था। तब जिम उस आदमी से सारी घटना के बारे में माफी मांगता है। वो कहता है कि दरअसल ज्यादा रात थी और हमें कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए हम वहां से जल्दी निकल गए। इसके बाद वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और जिम को माफ कर देता है। तभी वहां पर ग्रिस भी आ जाती है। इसके बाद जॉन जिम और ग्रिस को कहता है कि उसे पास ही के एक होटल में जाना है और उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या वो लोग उसे होटल तक लिफ्ट दे सकते हैं। तो जिम बिना कुछ सोचे समझे उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये तीनों लोग गाड़ी में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर आगे बढ़ने के बाद जॉन जिम से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रिस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस दौरान ग्रिस के बारे में कुछ गलत कमेंट भी करता है, जिससे गुस्सा होकर जिम जॉन के वाइफ के बारे में भी कुछ गलत कह देता है, जिसके बाद जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी में रखा जिम का मोबाइल अपने हाथों से तोड़ देता है और अपने पास रखा हुआ चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। अब ये सब देखकर ग्रिस पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। उसकी गर्दन पे चाकू लगाकर जिम को कार ड्राइव करने की फोर्स करता है। जिम और ग्रिस बिल्कुल डर चुके थे। उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर जॉन उनके साथ करना क्या चाहता है। अब इसके बाद जिम गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाता है, जिस वजह से जॉन गाड़ी के ग्लास से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। अब मौका पाकर जिम उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर निकाल देता है और गाड़ी को स्पीड में भगाकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे और किसी तरह वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। उन दोनों को चलते चलते सुबह हो जाती है। सुबह हाईवे पर उन दोनों को एक कार नजर आती है, जिसके अंदर एक फैमिली मौजूद थी जो किसी ट्रिप के लिए जा रही थी। जिम और ग्रिस उन लोगों को देख के बहुत खुश होते हैं और बीती रात हुई उस घटना को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उस कार के अंदर जॉन भी मौजूद है, जो कि उन फैमिली वाले लोगों से लिफ्ट मांगी है, जो दरअसल उन लोगों को खत्म करने के लिए उन लोगों के साथ मौजूद है। जिम को लगता है कि हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ग्रिस को लगता है कि हमें उस फैमिली की मदद करनी चाहिए, नहीं तो जॉन सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब ग्रिस की बात मानकर जिम उन लोगों के कार के साइड में अपनी कार को ले जाता है, जहां ग्रिस उनको बताती है कि उनके साथ मौजूद वो आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सा ट्रक हाईवे पे आ जाता है। जिम उससे बचने के लिए कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार हाईवे से उतरकर खाई के पास आकर गिर जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों बाल बाल बच जाते हैं, लेकिन अब उनके पास शहर की तरफ बढ़ने के लिए कोई भी साधन नहीं था, इसलिए वो लोग पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों को लिफ्ट नहीं देता है। अब ये पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में इन्हें वही गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर फैमिली मौजूद थी, जिनके साथ जॉन भी था। वो गाड़ी भी हाईवे के साइड में खड़ी हुई थी। गाड़ी के पास जाकर जिम को पता चलता है कि जॉन ने सभी फैमिली मेंबर को बड़ी बुरी तरीके से मार डाला है और सिर्फ एक ही आदमी अभी जिंदा बचा हुआ है और वह भी बहुत ज्यादा घायल है। जिम और ग्रिस जल्दी उस आदमी को गाड़ी में बैठाकर वहां से हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है।
जिम एक रेस्टोरेंट के पास आकर अपनी गाड़ी को रोकता है। साथ ही वो ग्रीस को कहता है कि वह अंदर जाकर पुलिस को कॉल करके बुलाए। इसके साथ ही वो खुद उसी गाड़ी में बैठकर उस आदमी का बहरा खून रोकने की कोशिश करता है। इधर ग्रीस जल्द ही रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर को कहती है कि वे जल्द ही पुलिस को कॉल लगाए। इतना कहकर वो बाथरूम में चली जाती है, जहां उसे एक बार फिर से जॉन की गाड़ी नजर आती है। इसके बाद वो उसी बाथरूम में छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है जो कि उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वहां पे और भी पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिम और ग्रीस दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान जिम और ग्रीस पुलिस वाले को बताने की कोशिश करते हैं कि वो लोग तो बस उस फैमिली मेंबर की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों ने उनको नहीं मारा है। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात को नहीं सुनते हैं और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उन्हें ग्रीस से पूछताछ करने पर कुछ भी पता नहीं चलता है। ग्रीस उन्हें बताती है कि उन लोगों ने उस फैमिली को नहीं मारा है, उन सभी को जॉन नाम के एक आदमी ने मारा है। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात को नहीं सुनते हैं। इधर हम जॉन को देखते हैं जो उसी पुलिस स्टेशन में आ चुका है। वो जिम के पास जाता है जिसे एक अलग सेल में रखा गया था। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर ग्रीस आ जाती है, जिसे वहां पर पुलिस वालों की बहुत सारी डेड बॉडी नजर आती है जिन्हें जॉन ने ही बड़ी बेरहमी से खत्म किया था। ग्रीस वहां पर एक पुलिस वाले की गन जॉन पर पॉइंट कर देती है और जिम को वहां से लेकर भाग जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आ चुके हैं। उन्हीं में से एक पुलिस वाला अपने साथियों से कहता है कि जिम और ग्रीस इतने भी खुखार अपराधी नहीं हैं। इनका पिछला भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि ये लोग इतनी बेरहमी से उन पुलिस वालों को मार दें। वो पुलिस वालों से कहता है कि शायद इन पुलिस वालों को किसी तीसरे आदमी ने मारा है, जो शायद जिम और ग्रीस को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रीस को देखते हैं जो भागते हुए एक जगह पे जाके छिप जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है, जिसके अंदर से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है, जो दरअसल जिम और ग्रीस को ही सर्च कर रहा था। तभी ग्रीस कहती है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए और पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रीस के कहने पर जिम उस पुलिस वाले से सारी बात कहने और समझाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने लगता है और वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर देता है कि उसने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन तभी वहां पर ग्रीस अपने हाथों में गन लिए आ जाती है और पुलिस वाले को गन पॉइंट करके वहां से जाने के लिए कहती है। और तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को एक गोली लग चुकी है और उसकी मौत हो जाती है। और ये गोली कोई और नहीं बल्कि जॉन ने ही चलाई होती है, ताकि उस पुलिस वाले की मौत का इल्जाम जिम और ग्रीस पे ही लग जाए। अब ये सब कुछ उस पुलिस वाले के कुछ साथी भी देख लेते हैं। तब उन्हें भी ये लगने लगता है कि जिम और ग्रीस ने ही उस पुलिस वाले को शूट किया है। ऐसा देखकर जिम और ग्रीस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि शहर के सारी पुलिस उन दोनों के पीछे पड़ी हुई है। इस दौरान हम कुछ पुलिस वालों को हेलीकॉप्टर से भी देखते हैं, जो जिम और ग्रीस की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम उस हाईवे पर एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं, जो कि बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रही थी और उस गाड़ी के अंदर और कोई नहीं बल्कि जॉन ही मौजूद था, जो एक एक करके सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद उन पुलिस वालों को भी खत्म कर देता है। अब ये सब होता हुआ देख जिम और ग्रीस बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो उस कार को उसी हाईवे पर छोड़कर शहर के ही एक होटल में जाकर छिप जाते हैं, जहां पर कुछ देर आराम करने के बाद ग्रीस को उसी होटल में छोड़कर बाहर मदद मांगने के लिए चला जाता है। ग्रीस उसी होटल में रहकर सब कुछ भुलाने की कोशिश करती है और टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी वहां पर जॉन आ जाता है। ग्रीस किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है और बाहर आकर जिम को ढूंढने लगती है, जहां जिम उसे एक ट्रक से बंधा हुआ मिलता है, जिसे जॉन ने ही बांध कर रखा हुआ है। जॉन दूसरी ट्रक को वहां से आगे बढ़ाने लगता है, जिसे जिम बंधा हुआ था, लेकिन ग्रीस उसे ऐसा करने से रोकती है। लेकिन जॉन उसकी बात को नहीं मानता और वो उससे कहता है कि अगर उसे जिम की जान बचानी है तो उसे जॉन को खत्म करना होगा। अब ये बात सुनकर ग्रीस को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो ग्रीस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। हालांकि उन पुलिस वालों को पता नहीं होता है कि असली कातिल कौन है। पुलिस वाले ग्रीस को गन डाउन करने के लिए कहते हैं, लेकिन उस दौरान ग्रीस के हाथों से गन नीचे गिर जाती है। जॉन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड जिम की मौत होगी। और देखते ही देखते जॉन उस ट्रक को आगे बढ़ा लेता है, जिस कारण जिम के बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रीस को भी अपने साथ ले जाते हैं। जहां पर सीनियर ऑफिसर ग्रीस से कहता है कि ग्रीस जिस आदमी के बारे में बात कर रही है उसका नाम जॉन नहीं है। दरअसल वो आदमी कौन है उन लोगों को नहीं पता और वो इस तरह की हरकतें और लोगों को क्यों खत्म कर रहा है उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस वाला जॉन से पूछताछ करने जाता है तो उसे पता चलता है कि जॉन एक साइको है, जो कि पूरी तरीके से पागल है, क्योंकि जॉन पुलिस वाले के सवालों का जवाब अजीब तरीके से दे रहा था। अब इसके बाद पुलिस वाले जॉन को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए वहां से ले जाते हैं और इसके साथ ग्रीस भी एक दूसरे कार में पुलिस अधिकारी के साथ जा रही होती है।
लेकिन तभी रास्ते में जिस बस में जॉन मौजूद था वो अपने हाथों में एक अंगूठी को तोड़कर अपने सारे हथकड़ियां खोल लेता है और बस में बैठे सभी पुलिस वालों को खत्म कर देता है और अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, जिस कारण उस बस का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसी बस से ग्रिस और पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। अब इस बात से गुस्सा होकर ग्रिस आग बबूला हो जाती है और अब वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहती है। वो उस पुलिस ऑफिसर की गन लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो उसी बस के पास जाती है जिसके अंदर जॉन मौजूद था और वो जैसे ही बस का दरवाजा खोलती है तो उसे पकड़कर जॉन उसी बस के अंदर कैद कर लेता है और एक्सीडेंट के कारण उस बस का डीजल नीचे गिर रहा होता है, जिस कारण उस बस में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जिसमें से जॉन आजाद हो जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी अपने गन से शूट कर खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रिस अभी मरी नहीं थी। वो उस जलती हुई बस से बाहर निकलती है और अपने हाथों में रखी हुई एक शॉटगन की मदद से जॉन को खत्म कर देती है और वो इस तरह अपने बॉयफ्रेंड जिम का बदला जॉन से ले लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।